हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्टूडेंट, आज हम मॉडल पेपर 4 बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी विषय के लिए लेकर के आए हैं। स्टूडेंट जो कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए है, आइए हम समय को वेस्ट न करते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, उर्वशी महाकाव्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्वशी महाकाव्य, तो इसका सही आंसर देखते हैं। पहला है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी महाकाव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न होगा स्टूडेंट, बर्फ की गुड़िया बाल साहित्य के रचनाकार का नाम बताइए। इसमें दो प्रश्न छिपे हुए हैं स्टूडेंट। बर्फ की गुड़िया किस विधा से है? तो बाल साहित्य से है। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती। तो इसका सही आंसर होगा डी, जयप्रकाश भारती। अगला प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न होगा स्टूडेंट, किस कवि को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस कवि को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैथिली शरण गुप्त, पंडित श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा बी, पंडित श्याम नारायण पांडे। चौथा प्रश्न होगा स्टूडेंट, कब्रिस्तान में पंचायत रचना की शैली है। कब्रिस्तान में पंचायत रचना की शैली है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। काव्य संग्रह, आलोचना, कथा संकलन, यात्रा वृत्तांत। तो इसका सही आंसर होगा कथा संकलन, सी ऑप्शन सही होगा, जो कि इसके लेखक हैं, कवि हैं केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न होगा हमारा, 5वां प्रश्न होगा, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष किया गया है? भारत भारती का प्रकाशन किसके द्वारा या किस वर्ष किया गया है? तो इसके प्रकाशन करने वाले मैथिली शरण गुप्त जी हैं और इन्होंने 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था। तो इसका हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न होगा, इंडिया इन कालिदास की रचना है। इंडिया इन कालिदास की रचना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में सही आंसर होगा स्टूडेंट ए, भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय की ये अंग्रेजी रचना है, इंडिया इन कालिदास। तो सही आंसर होगा ए, भगवत शरण उपाध्याय। 7वां प्रश्न होगा स्टूडेंट, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। किसके द्वारा लिखा गया है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। बीरबल, रामचंद्र शुक्ल, अमीर खुसरो, जयप्रकाश भारती। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट अमीर खुसरो। इन्होंने क्या लिखूं, जो कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखी गई है निबंध है क्या लिखूं में, इस बात को अमीर खुसरो के द्वारा कही गई थी। अगला प्रश्न होगा हमारा, 8वां प्रश्न होगा स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है। सत्य कथन को पहचान कर लिखिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट। जन्मेजय का नागयज्ञ बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक है, गलत। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये सही है। इसके लेखक बी ऑप्शन सही होगा, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि हैं, गलत। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती की आलोचना ग्रंथ है, ये भी गलत है, जो कि गुनाहों के देवता उपन्यास है। 9वां प्रश्न होगा स्टूडेंट हमारा, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, रीतिकाल के कवि हैं। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। 10वां प्रश्न होगा स्टूडेंट, चिदंबरा के रचनाकार हैं। चिदंबरा के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। डी ऑप्शन सही होगा, 10वें का डी ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित है कि आप एक लाइक और अपने एक साथी को जो सब्सक्राइब न किया हो उसे अवश्य शेयर करें, जिससे कि वह स्टूडेंट भी इससे लाभान्वित हो सके। अगला प्रश्न होगा स्टूडेंट, त्रिवेणी में कौन सा समास है? 11वां प्रश्न है स्टूडेंट, त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा द्विगु समास है। त्रिवेणी में द्विगु समास होगा, सी ऑप्शन सही होगा। 12वां प्रश्न है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर होगा निस, ए ऑप्शन सही होगा,
नी और स पे जो हलंत छोटा सा है, दंत स जिसे बोलते हैं, वो हमारा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न है मछली का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन सही होगा, मीन। मछली का पर्यायवाची है मीन, तो बी ऑप्शन सही होगा। 14वां प्रश्न है स्टूडेंट, स्वागतम का संधि विच्छेद है, स्वागतम का संधि विच्छेद है, बी ऑप्शन सही होगा, सुजमा आगतम, सुजमा आगतम। स्टूडेंट बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 15वां प्रश्न है मधुने शब्द मधु की कौन सी विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो इसका सही आंसर होगा चतुर्थी एक वचन, चतुर्थी एक वचन, बी ऑप्शन हमारा सही होगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है स्टूडेंट, हस धातु के विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है, तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट हसेयम, सी ऑप्शन सही होगा, हसेयम। इसका सही आंसर होगा हसेयम। 17वां प्रश्न है स्टूडेंट, पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है, पठ धातु लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो सही आंसर होगा इसमें पठतः, क्योंकि लट लकार का प्रथम पुरुष पठतः, द्विवचन पूछा गया है, तो पठतः सही है, क्योंकि पठति पठतः पठन्ति। इसका सही जो हमारा रूप चलता है, धातु का रूप चलता है पठति पठतः पठन्ति, एक वचन पठति, द्विवचन पठतः और बहुवचन पठन्ति, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। 18वां प्रश्न है स्टूडेंट, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप होगा फलैः, डी ऑप्शन सही होगा, फलैः, क्योंकि फलेन तृतीय एक वचन है, फलाभ्याम तृतीय का द्विवचन है, फलैः तृतीय का बहुवचन है, फलेन फलाभ्याम फलैः, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। 19वां प्रश्न है पठेताम धातु का वचन और पुरुष है, तो पठेताम यह विधिलिंग लकार है, पहले तो आप इसे जानो कि यह विधिलिंग लकार है, तो विधिलिंग लकार का यह सी ऑप्शन होगा हमारा, प्रथम पुरुष द्विवचन है, पठेताम प्रथम पुरुष द्विवचन है। अगला प्रश्न होगा 20वां, जो कि अंतिम प्रश्न होगा स्टूडेंट। आप इन वीडियो को इन प्रश्नों को बार बार देखिए, जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए स्थिरता के साथ बैठ जाए और प्रश्न जब भी पेपर में आए आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। 20वां प्रश्न है कोकिल का तद्भव है, तद्भव, तद्भव मीन्स कि जो कि हमारा अशुद्ध रूप है, कोयल, कोयल जो है हमारा तद्भव शब्द होगा, कोकिल क्या है, तत्सम शब्द है। तो इस तरह से हमारा 20वें प्रश्न का उत्तर जो होगा कोकिल का सही आंसर जो इसमें होगा कोयल, ए ऑप्शन सही होगा। इस तरह से स्टूडेंट आपके ये 20 प्रश्न पूरे होते हैं। स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे कि और भी साथियों को लाभ मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।